सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने कंसेप्ट स्टार्ट किए थे टिकिंटर के बारे में, है ना? ओके। पाइथन में कोई भी कोड लिखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे IDE पाइचार्म का। ये हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। जस्ट उसके ऊपर डबल क्लिक किया और ये इस तरह से कुछ ओपन हो गया। ये हमारा कल वाला प्रोग्राम है। ठीक है, एक बार ज़रा इसको रिवाइज करते हैं। चलिए, पहली लाइन क्या कर रही है? काय का प्रोग्राम है ये बताओ पहले मुझे। ये प्रोग्राम से क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर का विंडो बनेगा, उसको नाम आएगा और उसको एक आइकॉन आने वाला है। ठीक है, ओके। चलिए, पहली लाइन बताइए क्या कर रही होगी पहली लाइन? ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकती है। हम जो लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं पाइथन के अंदर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसका नाम है टिकिंटर। ठीक है, दूसरी लाइन क्या कर रही है? इसकी वजह से विंडो क्रिएट होगा, मतलब एक बॉक्स बनेगा। तीसरी लाइन क्या कर रही है? हाँ, इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है टाइटल, और हमने नोटपैड नाम दिया तो नोटपैड ही नाम आएगा उसके ऊपर। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो मेरे सॉफ्टवेयर का नाम हो सपोज माय सॉफ्टवेयर, तो मैंने वहाँ पे माय सॉफ्टवेयर लिख दिया। तो अब जो विंडो आएगी उसके अंदर माय सॉफ्टवेयर ये टाइटल रहना चाहिए। उसके बाद में मैंने आपको और एक फंक्शन बताया था जिसका नाम था आइकॉन बिटमैप। इस फंक्शन से हम सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई भी हमारा लोगो लगा सकते हैं, लेकिन उस लोगो का फॉर्मेट जो है वो ICO होना चाहिए। नॉर्मली लोगो मतलब फोटो फाइल। ठीक है, फोटो फाइल के कुछ फॉर्मेट होते हैं जैसे कि PNG, JPG, BMP, लेकिन हमको जो चाहिए वो है ICO। क्लियर? ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाला स्टेटमेंट था मेन लूप। मेन लूप से क्या होता है? मेन लूप से क्या होता है, विंडो रुक जाती है। अगर तुम मेन लूप नहीं इस्तेमाल करोगे तो विंडो आएगी और चली जाएगी, रुकेगी नहीं। हम चाहते हैं कि विंडो रुके। चलिए, इसको अगर रन करना है तो हमारे पास ऑप्शन है, फाइल के ऊपर राइट क्लिक करो और रन करो। ये चीज़ें हमने इससे पहले देखी हुई है। ठीक है, रन किया, देख लेते हैं हमारा आउटपुट कैसा आएगा। दिख रहा है? आउटपुट आया, सी द आउटपुट, है ना? अच्छा, ये जो आइकॉन है, ये देखो, ये ऐसा छोटा सा विंडो आया यहाँ पे। दो चीज़ें यहाँ पे, माय सॉफ्टवेयर जो है उसका नाम है और आइकॉन भी आया हुआ है। एक्चुअली कल मैंने इसको चेंज किया था इसलिए ऐसा आया। ठीक है, मतलब मेन चीज़ है ये जो कोड आपने लिखा है, इस कोड की वजह से क्या हुआ, विंडो क्रिएट हुआ, उसको नाम मिला माय सॉफ्टवेयर और उसको एक आइकॉन मिला। इतनी ही चीज़ है। क्लियर? ये हमने कल देखा था। अब इससे आगे क्लोज करता हूं मैं। चलिए, हेडिंग क्या था अपना? विंडो फंक्शंस, राइट? मैंने आपको बोला था कि हेडिंग डालिए विंडो फंक्शंस। चलिए, हम जो फंक्शंस देख रहे हैं ये विंडो फंक्शंस है। एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके, हम जो फंक्शंस देख रहे थे, हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है विंडो फंक्शंस। उसमें से दो फंक्शंस हमने देखे। कौन कौन से? एक टाइटल देखा और एक आइकॉन बिटमैप देखा। अब इससे आगे तीसरा फंक्शन, तीसरे फंक्शन का नाम है ज्योमेट्री। तीसरा फंक्शन है ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री वाला नाम सुना है तुम लोगों ने? कुछ याद आ रहा है? 5 साल पहले की बात है ना, 5-6 साल पहले, है ना? भयंकर भयंकर सर्कल्स ड्रॉ करने पड़ते थे, रेडियस, है ना? ऐसा कुछ था उसके अंदर, डायमीटर, है ना? ज्योमेट्री। अब मेरा मराठी मीडियम था तो भूमि थी, ऐसा था वो, ये है ना, भूमि थी। ठीक है, ओके। ज्योमेट्री सिंपल बात है। ज्योमेट्री मतलब होता है आकार। ठीक है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब होता है शेप। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ज्योमेट्री से क्या होता है। देखो, अंदाजा लगाना सीखो। अभी इस प्रोग्राम को अगर मैंने रन किया, देखो, राइट क्लिक एंड रन। रन करने के बाद क्या हुआ? आउटपुट आया। आउटपुट में आपको क्या मिला? एक विंडो मिली, बराबर। लेकिन उस विंडो की क्या है? हाइट एंड विड्थ है कुछ, मतलब एक शेप है उसका पर्टिकुलर। लेकिन आपने अगर गौर किया होगा, मैंने जितनी भी बार रन करूंगा ना, ये इसी शेप में आएगा, राइट? मतलब एक छोटा सा स्क्वायर जो है वो इसी शेप में आने वाला है, कितने भी बार मैं रन करूं उसको। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो। मैं चाहता हूं कि
इसका साइज मैं खुद सेट करूं और मैंने जो साइज सेट किया हो वो उसी साइज में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब हम विंडो का शेप चेंज करने की बात कर रहे हैं, विंडो का ज्योमेट्री चेंज करने की बात कर रहे हैं, और ये चेंज हो सकता है बाय यूजिंग फंक्शन ज्योमेट्री। क्लियर हो रहा है आपको? अच्छा, किसी भी शेप को चेंज करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। हर चीज़ को अपना एक हाइट होता है, हर चीज़ को अपना एक विड्थ होता है, बराबर। जैसे कि सपोज ये लैपटॉप की स्क्रीन, इसका अपना एक हाइट है और अपना एक विड्थ है। इंसान का भी वैसा होता है, हाइट है, विड्थ है। सपोज मेरी हाइट 5'11", विड्थ सपोज 1-2 फुट का बॉडी होगा विड्थ में, ठीक है। सेम वैसा ही। क्लियर हो रहा है आपको? मतलब ज्योमेट्री अगर हम देखते हैं, ज्योमेट्री फंक्शन हम देखते हैं, तो हमको क्या आना चाहिए, उसके अंदर हाइट क्या होना चाहिए और विड्थ क्या होना चाहिए, ये दो चीज़ सेट करना जरूरी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले लिखते हैं इसके बारे में। लिखिए ज्योमेट्री फंक्शन है, इसलिए ब्रैकेट डालना जरूरी है। लिखिए दिस फंक्शन इज यूज टू set the height and width. This function is used to set the height and width for a window height and width for a window। ठीक है, ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। ये तीसरा फंक्शन है। ओके, अब हाइट एंड विड्थ सेट करनी है, मतलब सिंटैक्स भी होगा, तो उसका सिंटैक्स लिखिए। सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, विंडो वेरिएबल नेम डॉट ज्योमेट्री, और ब्रैकेट में ये दो चीज़ें पास करनी पड़ेगी आपको, विड्थ एंड हाइट। अब जैसे कि मैं इसको पेंट में समझाता हूँ, इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखो मैंने पेंट ओपन किया, इमेजिन कीजिए हमारे पास हमारा डेस्कटॉप है, ठीक है। ये अपना सपोज डेस्कटॉप है, आपका सिस्टम। आप चाहे इसको डेस्कटॉप समझो, टीवी समझो, कुछ भी समझो, ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है। अब इसके अंदर ना इसका पर्टिकुलर हाइट होगा और विड्थ होगा। मुझे बताओ आप कौन सी चीज को हाइट बोलोगे और कौन सी चीज को विड्थ बोलोगे? हाँ, जो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, बराबर। जो वर्टिकल पार्ट है ये क्या होता है? ये होता है हाइट, और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ये होता है विड्थ। करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्क्रीन में, हमारी स्क्रीन जो है ना हजारों करोड़ों पिक्सल से बनी हुई है। आपने ये वर्ड सुना होगा, पिक्सल। हम फोटो खींचते हैं, कितने बाय कितने पिक्सल का है, ऐसा बोलते हैं ना अपन। और आपको ये चीज पता है कि जितने ज्यादा पिक्सल उतना क्लियर फोटो। करेक्ट है। अब ये पिक्सल क्या होता है? क्या लगता है तुमको पिक्सल क्या होता है? रियलिटी ये है, पिक्सल का मतलब होता है डॉट, ठीक है, डॉट। ध्यान दो, पिक्सल का मतलब होता है डॉट। ये पूरी की पूरी विंडो ना पिक्सल से भरी हुई रहती है आपकी। आप कोई फोटो देखो, कुछ भी आप, ये रूल लागू होता है इवन आपके मोबाइल को भी। आपके पास सपोज टैबलेट हो, मोबाइल हो, या फिर डेस्कटॉप हो, या फिर लैपटॉप, जहाँ पे भी स्क्रीन दिख रही है हर जगह पे पिक्सल होता है, ठीक है। अब देखो पिक्सल कुछ खास तरीके के होते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अब पिक्सल कैसे रहते हैं, देखो ये पूरे के पूरे पिक्सल जो है ना डॉट डॉट में रहते हैं, और ये डॉट डॉट जो है ना ये हॉरिजॉन्टल भी रहते हैं और ये वर्टिकल भी रहते हैं, ठीक है। तो हमारी जो स्क्रीन होती है ये दो चीज़ों में डिवाइड होती है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री याद है, ग्राफ ड्रॉ करते थे अपन, बराबर। उसमें एक्स रहता था। अब उदाहरण के तौर पे सपोज मैं अगर लूँ यहाँ पे, तो उसमें आपको पता होगा उसके अंदर एक्स एक्सिस रहता था, करेक्ट, और उसके अंदर वाई एक्सिस भी रहता था, सही है। मतलब ये शायद, अब मुझे भी याद नहीं, ये शायद एक्स एक्सिस है, बराबर,
है ना, एक्स एक्सिस है। क्या है, मुझे मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छे से आता नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ तुमको। और ये जो वर्टिकल जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब ये तो ग्राफ हुआ, जैसा ग्राफ में काम होता है सेम टू सेम काम अपने सिस्टम में भी होता है। हमारे सिस्टम में भी एक्स एक्सिस होता है, हमारे सिस्टम में भी वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये जो डॉट्स है ना, ये डॉट्स हर जगह होते हैं। अब पिक्सल मतलब क्या होता है, डॉट होता है। अगर मैंने ये बोला कि 10 px, px मतलब पिक्सल, अगर ऐसा बोला तो उसका मीनिंग होता है 10 डॉट। समझो इस चीज को, मैं जो बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, 10 px अगर बोला मैंने, px मतलब पिक्सल, तो 10 px बोला ना मैंने, तो 10 px का मतलब होता है 10 डॉट। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिखूँ और मैंने बोला 10 px का साइज चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतनी जो जगह हो गई है वो हो गई है 10 पिक्सल। अगर मैंने बोला तो मुझे 100 पिक्सल, कहीं लिखा मैंने 100 पिक्सल की जगह, 100 पिक्सल की जगह मतलब 100 डॉट्स, ठीक है। अब ये पिक्सल दोनों तरफ है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल भी होते हैं और ये वर्टिकल भी होते हैं। अगर ये पिक्सल हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब वो होती है विड्थ, और अगर ये पिक्सल वर्टिकल है तो वो होती है हाइट। क्लियर हुआ? मतलब उदाहरण के तौर पे अभी देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। क्लीन कर दो। देखो उदाहरण के तौर पे अगर मैंने बोला कि मुझे 100 पिक्सल ड्रॉ करना है वो भी विड्थ में, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका कितने डॉट्स बनेंगे, 100 डॉट बनेंगे, वो भी विड्थ पे ना। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, ये सपोज 100 डॉट्स, ठीक है। और फिर 100 डॉट्स बोले गए हैं हाइट में, तो उसका मतलब क्या होता है, वर्टिकल जो है वो 100 डॉट्स, ऐसा पूरा 100। तो आप जरा देखो, आपको लग नहीं रहा क्या कुछ तो भी ड्रॉ हुआ करके, एक शेप ड्रॉ हुआ है, और इस शेप को जब हम पूरा कंफर्म कर देते हैं, इसको जब ज्वाइन कर देते हैं, तब बनता है एक साइज। मतलब हाइट एंड विड्थ, इन चीज़ों को जब हम मर्ज कर देते हैं तब जाके शेप आ जाता है किसी चीज़ को। अभी भी मुझे कंडीशन मेरी वही है कि ज्योमेट्री फंक्शन से क्या होता है, विंडो को बाय डिफॉल्ट साइज दिया जा सकता है। और हमने सिंटैक्स में ये चीज़ देखी कि सिंटैक्स में भाई ज्योमेट्री जब कॉल होगा तो उसको दो चीज़ें लिखनी पड़ेगी। क्या? एक है विड्थ और दूसरा है हाइट। और विड्थ और हाइट लिखने का तरीका मतलब क्या, ये विड्थ मतलब विड्थ वाला पिक्सल और हाइट मतलब हाइट वाला पिक्सल, कि विड्थ में कितने पिक्सल जगह चाहिए और हाइट में कितने पिक्सल जगह चाहिए। ऐसा जब हो जाएगा तब जाके ऑटोमेटिक सिस्टम ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हो रहा है? करके देखें अपन, चलो करके देखते हैं इस पर। ठीक है, मिनिमाइज करता हूं मैं। ये देखो, ये है बाय डिफॉल्ट साइज, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूं। अब मुझे मेरी मर्जी से ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो कहाँ भी लिखना पड़ेगा मुझे कोड, आइकॉन बिट मैप, मतलब देखो विंडो ही ड्रॉ करनी है। पहला काम क्या किया अपन ने, नाम दिया, सॉफ्टवेयर को बराबर किया। दूसरा काम हमको आइकॉन देना था, ये भी बराबर किया। अब क्या चाहिए, अब साइज देना है, बराबर है, तो साइज आइकॉन बिट मैप के नीचे करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखता हूँ, जगह बना जाओ। हाँ, कैसे लिखना पड़ेगा, चलो सिंटैक्स देखते हैं अपना। सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। सिंटैक्स क्या है अपना, विंडो वेरिएबल नेम। अब विंडो वेरिएबल नेम मतलब यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, इसके वजह से विंडो बन गया था, बराबर। और विंडो बन के किसके पास उसकी वैल्यू है, ए के पास, तो तुम्हारा विंडो वेरिएबल नेम कौन हो गया, ए हो गया। डॉट उस फंक्शन का नाम जिसके वजह से शेप आ सकता है, क्या नाम है, ज्योमेट्री, करेक्ट। ब्रैकेट दे देते और उसके अंदर दो वैल्यूज है, बराबर। चलो देख लेते जरा सा कैसी वैल्यू है। देखो डबल कोट्स के अंदर पहला वैल्यू विड्थ को इंडिकेट करता है और दूसरा वैल्यू हाइट को इंडिकेट करता है, ठीक है। वापस जाते हैं, डबल कोट्स के अंदर देखो, मैंने सिर्फ डबल कोट्स टाइप किया, स्पेस दिया। पहला वैल्यू लिखना है मुझे, जो क्या इंडिकेट करेगा, विड्थ इंडिकेट करेगा। अब इमेजिन करो
विड्थ इंडिकेट करना मतलब वो विड्थ लिखना पड़ेगा, लेकिन काय में, पिक्सल में, और पिक्सल मतलब होते हैं डॉट्स। अब मैं इमेजिन कर दो कि मुझे 300 पिक्सल वाला विड्थ चाहिए। 300 पिक्सल मतलब होता है कि अगर किसी ने स्क्रीन के ऊपर 300 डॉट अगर लगाए तो 300 डॉट लगाने के बाद जितनी जगह बनेगी वो मतलब 300 का विड्थ हो गया। जैसे कि हम रियल लाइफ में फुट, इंचेस, स्क्वायर मीटर का इस्तेमाल करते हैं, बराबर। अगर कोई प्लॉट है तो स्क्वायर फुट से नापते हैं, कोई बड़ा सा खेत है तो एकड़ से मापते हैं उसको। सेम वैसा स्क्रीन में जो चलता है मेजरमेंट वो पिक्सल में रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो विड्थ है वो 300 डॉट वाला हो, मतलब मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, 300। ये 300 लिखा मतलब ये क्या हो गया, विड्थ हो गया है। और 300 विड्थ इसका मतलब होता है 300 डॉट ऑन योर स्क्रीन। अब ये जो डॉट है वो छोटे बड़े हो सकते हैं, डिपेंड करता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। आगे क्या है, आगे है x का साइन, ठीक है। चलो x है वो, ओके x। आगे विड्थ दिया, अब चाहिए हाइट। खुद डिसाइड कर सकते तुम लोग। फॉर एग्जाम्पल चलो मुझे हाइट थोड़ी बड़ी चाहिए तो मैं 400 पिक्सल लेता हूं, ठीक है। तो पहला जो 300 है वो हो गया विड्थ, और उसके बाद में जो है 400 वो हो गया हाइट। अब मैंने सिर्फ इतना लिखा, सेव किया, अब बस रन करके देखते हैं क्या फर्क आना चाहिए। हाइट एंड विड्थ मतलब तुमने जो हाइट एंड विड्थ सेट किया उसके हिसाब से विंडो ड्रॉ होनी चाहिए, करेक्ट। चलो ठीक है, रन करते इसको, राइट क्लिक, रन। कुछ फर्क दिखा? पहले ही विंडो ऐसी आती थी क्या? नहीं, वो छोटी सी आती थी। अब उसका फर्क देखो, अब विंडो का साइज बदला जैसे लग रहा है ना। हाँ, तुम और कर सकते मैनेजमेंट। अब एक काम करते हैं, हाइट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, मैं विड्थ बड़ा कर देता हूँ उसका, तो 600 दिया मैंने यहाँ पे, ओके। तो सेव किया, अब इसको रन करके देखते हैं, राइट क्लिक, रन डेमो। फर्क देखो, विंडो की साइज में फर्क है या नहीं? समझ में आया क्या? अब ये जो चीज़ है इसका काम क्या है कि आप अपना सॉफ्टवेयर जब स्टार्ट होगा तब बाय डिफ़ॉल्ट कितना बड़ा होना चाहिए ये आप इससे डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, आपको मैक्सिमाइज चाहिए, आप मैक्सिमाइज तो कर ही सकते हैं, बराबर, लेकिन ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज रहेगा। समझ में आया कैसे किया? कोई डाउट है इसके अंदर? आपको ज्योमेट्री नहीं समझा, ऐसा है क्या कुछ? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, ठीक है। ज्योमेट्री से क्या होता है फिर? हाइट एंड विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट आपके विंडो की हाइट एंड विड्थ क्या होनी चाहिए वो सेट कर सकते हैं। क्लियर? लिखना है अपने को, ऐसे लिखो, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ विंडो, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ विंडो of width 600 and height 400. Write a program to create a window of width 600 and height 400. मतलब ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिससे तुम ऐसी विंडो ड्रॉ कर सको जिससे 600 का विड्थ लगाए और 400 का हाइट लगा पाए। अपनी मर्जी से कोड लिखने की कोशिश करो। कोड की कुछ लाइन हमेशा रिपीट होंगी तो वो तुमको याद होनी चाहिए अभी प्रैक्टिस कर करके। आगे बढ़े, ठीक है। ज्योमेट्री फंक्शन से ये समझा हमको कि हमने क्या किया, बाय डिफॉल्ट विंडो को शेप दे दिया। अब इस विंडो में देखो जरा, मैं फिर से एक बार रन करता हूं इसको, फिर से रन किया, री-रन किया। अब देखो ये बाय डिफॉल्ट विंडो है। इस विंडो को मैं मेरी मर्जी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, करेक्ट है? इतना इतना तक कम कर सकता हूँ और उसके हिसाब से बढ़ा भी सकता हूँ।
ठीक है, मतलब ये जो साइज है, मतलब इसका हाइट एंड विड्थ जो है वो रिसाइजेबल है। मतलब मैं मेरी मर्जी से उसका हाइट जितना चाहे उतना कर सकता हूँ, या फिर विड्थ भी जितना चाहे उतना कर सकता हूँ। क्लियर। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं कि जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन तक के ही मिनिमाइज किया जा सकता है। मतलब वो एक लिमिट तक के ही मिनिमाइज, मतलब उसका साइज एक लिमिट तक कम होगा, उससे कम नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? या फिर किसी का हाइट है, वो एक लिमिट तक के ही हाइट एडजस्ट होगा, उसके ज़्यादा कम नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो ऐसा अगर आपने करना है तो उसके लिए भी फंक्शन होता है। देखो चलिए उस फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन नंबर 4, मिनिमम साइज, मतलब मिन साइज। लिखो 4th नंबर का फंक्शन अपना मिन साइज। सिंपल है, इसके नाम में ये क्या करना है, तो मिनिमम साइज सेट कर सकता है ये विंडो की। लिखो इसके बारे में, दिस फंक्शन इज यूज टू सेट द मिनिमम साइज फॉर अ विंडो। दिस फंक्शन इज यूज टू सेट मिनिमम साइज फॉर अ विंडो। दिस फंक्शन इज यूज टू सेट मिनिमम साइज फॉर अ विंडो। सिंपल है, मिनिमम साइज आप अपनी विंडो की सेट कर सकते हो। अभी की कंडीशन ऐसा है कि उसको कोई मिनिमम साइज नहीं है, वो जितना चाहे उतना छोटा हो सकता है और जितना चाहे उतना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम साइज सेट कर सकते हैं। अब साइज ये वर्ड आया, इसका मतलब हाइट भी आ गई और विड्थ भी आ गया। ठीक है, तो मिनिमम साइज अगर किसी चीज़ की सेट करना है तो आपको हाइट भी सेट करना पड़ेगा और विड्थ भी सेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसका सिंटैक्स इस तरह से है। देखो सिंपल है, विंडो वेरिएबल नेम डॉट मिन साइज, और ब्रैकेट में दो चीज़ें पास करनी पड़ेगी आपको। आपका विड्थ कितना होना चाहिए वो पिक्सल में, और आपका हाइट कितना होना चाहिए वो भी पिक्सल में। लिखिए सिंटैक्स जब भी हम लिखते हैं एकदम समझ के लिखना है तुमको, क्योंकि सिंटैक्स के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। हम जो कोड लिख रहे हैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे, वो सिंटैक्स को देख के लिखते हैं अपन हमेशा। नहीं, और मेन चीज़ यह है कि वो डबल कोट्स में नहीं है, फर्क है। ज्योमेट्री में हाइट एंड विड्थ में डबल कोट्स में लिखा था, यहाँ पे वो डबल कोट्स में नहीं है। ये चीज़, इस चीज़ से कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, सो ध्यान से लिखा। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखा आपने? गुड, चलो इस्तेमाल करके देखते हैं। चलिए क्या करना है समझते हो। चलिए ये है मेरे बाय डिफॉल्ट विंडो का साइज, और मैं उसका विड्थ कम कर रहा हूं। ठीक है, और मैं उसका हाइट भी कम कर रहा हूं। देखो ये बाय डिफॉल्ट है, तो मैं जितना चाहे उतना कम ज़्यादा कर सकता हूं। मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरे सॉफ्टवेयर को अगर कोई कम भी कर रहा है तो एक लिमिट तक ही कम कर पाए वो, और उससे ज़्यादा वो कम ना हो। ठीक है, चलो ये करना मतलब मुझे कौन सा फंक्शन पता होना चाहिए, मिन साइज मतलब मिनिमम साइज। ठीक है, सिंटैक्स को अपनी आंखों के सामने लो। डन। चलो क्या कर सकते हैं अपन, मिनिमम साइज मुझे सेट करना है। क्या लिखना चाहिए कोड मैंने? हाँ, मैं ज्योमेट्री के बाद भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, ये कोड मिनिमम साइज जो है ना, ये कहीं भी लिखा जा सकता है। पूरा विंडो शो करने से पहले लिखो क्या और बाद में लिखो क्या, एक ही बात हो गई। तो चलो अभी मैं एक फ्लो में जा रहा हूँ, तो मैं ज्योमेट्री के बाद में लिखता हूँ। ठीक है, ओके। और लेकिन मेन लूप से पहले लिखना जरूरी है, क्योंकि मेन लूप से विंडो रुक रही है, पॉज हो रही है। चलो हाँ, क्या होना चाहिए, आप क्या लिखोगे? सपोज मैंने आपको ये बोला कि मेरी मिनिमम साइज है, मतलब हाइट 200 पिक्सल से कम ना हो और विड्थ 200 पिक्सल से कम ना हो। मतलब मेरी मिनिमम साइज क्या है, हाइट एंड विड्थ 200 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है, बताइए क्या करेंगे अपन। ए डॉट मिन साइज, करेक्ट है। ब्रैकेट में आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, याद करो उनको। पहला है विड्थ, तो विड्थ लिखो WIDTH, विड्थ इक्वल टू उसका साइज कितना होना चाहिए 200,
कॉमा दूसरा क्या है हाइट और उसका साइज 200, मतलब ये स्क्वायर रहेगा आखिर में, क्योंकि हाइट भी सेम है और विड्थ भी सेम है, ऐसे समय पे ये स्क्वायर बनता है। तो वो स्क्वायर कम होते होते एक लिमिट तक के रुक जाएगा, उससे कम नहीं होगा। ठीक, चलिए करके देखते हैं अपन। सेव किया, रन करते वक्त क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट साइज तो बताएगा, लेकिन जब मैं उसको कम करूंगा तब एक लिमिट तक ही कम होगा वो। देखो रन किया मैंने, अभी रन करता हूं, राइट क्लिक रन, मेरा बाय डिफॉल्ट साइज आया। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट साइज अपना 600/400। अब मैं इसको कम करता हूं, चलिए इसका हाइट कम करते हैं। ठीक है, अब नहीं हो रहा वो कम। अब मैं इसका विड्थ कम करता हूं, सॉरी उल्टा बोला मैंने, अब मैं इसका हाइट कम कर रहा हूं। देखो इससे कम नहीं हो रहा हूं, मैं बढ़ा सकता हूं लेकिन उससे कम नहीं कर सकता। और यहां पे भी विड्थ बढ़ा सकता हूं लेकिन एक लिमिट तक ही कम कर सकता हूं, इससे कम नहीं कर सकता। मतलब ये फाइनल है, अब ये इससे कम नहीं हो सकता, इससे बढ़ सकता लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनकी विंडो का साइज कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता, तो वो इस तरह से किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है, ये क्या था, मीन साइज। सबको समझा? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझा ये? ओके, ठीक है। एग्जाम्पल अभी नहीं लिखना, बड़ा एग्जाम्पल लिखेंगे अपन। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने मीन साइज का इस्तेमाल करके मिनिमम साइज सेट किया, उसी प्रकार के उससे उल्टा भी तो होगा, मतलब मिनिमम है तो मैक्सिमम तो होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन जो है अपना कौन सा है, मैक्स साइज। लिखिए 5th नंबर का फंक्शन। पाइथन में फंक्शंस बहुत ज़्यादा है, फंक्शंस पता होने चाहिए तुमको सही काम करने के लिए। मैक्स साइज लिखिए इसके बारे में। दिस फंक्शन इज यूज टू सेट द मैक्सिमम साइज ऑफ विंडो। दिस फंक्शन इज यूज टू सेट द मैक्सिमम साइज ऑफ विंडो। दिस फंक्शन इज यूज टू सेट द मैक्सिमम साइज ऑफ विंडो। और सिंटैक्स में विंडो वेरिएबल डॉट मैक्स साइज और ब्रैकेट में सेम वैसा ही, उसके भी विड्थ पास कर सकते हैं, उसकी भी हाइट पास कर सकते हैं। लिखते वक्त एकदम सोच समझ के लिखा करो, गलती नहीं होनी चाहिए तुमसे, क्योंकि अगर सिंटैक्स में गलती कर दी मतलब वो प्रोग्राम गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम प्रोग्राम सिंटैक्स को देख के लिखते हैं। देखते हैं, चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मैक्स साइज क्लोज करता हूं मैं इसको। अच्छा, मैंने ज्योमेट्री सेट किया, मतलब बाय डिफॉल्ट मेरी विंडो का साइज क्या 600/400। मैंने मिनिमम साइज सेट किया 200/200, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब मुझे मैक्सिमम साइज सेट करना है। अभी क्या हो रहा है देखो, अभी अगर मैं रन करूंगा, देखो यहां से रीरन करता हूं, ये बाय डिफॉल्ट साइज है उसका, लेकिन अगर मैं इसका साइज बढ़ाऊं तो देखो ये बढ़ सकता है, जितनी मेरी स्क्रीन है उतना बढ़ सकता हूं, करेक्ट है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको बढ़ाने का भी एक लिमिट हो, एक लिमिट तक की बढ़े, वो उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये जो विंडो है अपनी, ये 700/700 से बड़ी ना हो। समझ में आ रहा है आपको? 700/700 मतलब 700 विड्थ सोच रहा हूं मैं, और 700 हाइट, इससे बड़ी ना हो। तो फिर ऐसा अगर मैंने आपको बोला कि एक काम करो, अपना ये जो सॉफ्टवेयर उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसका स्क्रीन का साइज जो है वो 700/700 ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। अब इस समय पे तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, हाँ सर ये पॉसिबल है। कौन से फंक्शन से पॉसिबल है ये? मैक्स साइज से। तो मैं बताऊं, बोलूंगा आपको, लगाओ फिर उसके अंदर मैक्स। कैसे लगाओगे तुम मैक्स साइज फंक्शन? जिस प्रकार से मीन साइज फंक्शन लगाया उसी प्रकार से मैक्स साइज, मतलब क्या, ठीक उसके नीचे लिखूंगा ना मैं। चलो बताओ क्या लिखूंगे, a डॉट
मैक्स साइज, करेक्ट। इन ब्रैकेट दो पैरामीटर पास करने अपने को, करेक्ट है। एक है विड्थ, विड्थ कितना चाहिए 700, और दूसरा है हाइट, हाइट कितना चाहिए 700, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब देखो सरल बात है ये, मिनिमम साइज 200 का है, 200 से कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम साइज 700 है, तो 700 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। करके देखते ये चीज़, चलो रीरन करता हूँ। आउटपुट आया। अच्छा अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, खींचता हूँ मैं। चलो ये बड़ा मैंने उसको विड्थ, देखो जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। उसका हाइट बढ़ा के देखते हैं, देखो हाइट बढ़ रहा है उसका, लेकिन एक लिमिट है, बस अब मैं खींच नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो चीज़ हो गई है, ये क्या है, मीन साइज एंड मैक्स साइज। क्लियर हुआ, कैसा लगा है आपको, समझा, ठीक। कोई डाउट है इसके अंदर? वैसे ये चीज़ मतलब मीन साइज और मैक्स साइज हर सॉफ्टवेयर में रहता है ऐसे ज़रूरी नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि तुमको ऐसी रिक्वायरमेंट आए कि आपका विंडो जो है उसका साइज मैनेज करना है, फिक्स करना है, तो ऐसे समय पे आपको ये चीज़ें याद आनी चाहिए। ठीक है, ओके, डन, लिखा, ओके। अब उसके मतलब हाँ साइज से ही रिलेटेड अगला वाला जो है उसका नाम है रिसाइजेबल। देखो 6 नंबर का फंक्शन है अपना रिसाइजेबल। देखो इसका मतलब साइज के लिए कुल मिला के 4 फंक्शंस है। एक है ज्योमेट्री, दूसरा है बीन साइज, तीसरा है मैक्स साइज, और ये है लास्ट रिसाइजेबल। ठीक है, रिसाइजेबल, रिसाइजेबल मतलब सपोज जैसे कि रबर रिसाइजेबल होता है, तुम इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो रिसाइजेबल अभी क्या हो रहा है, हाइट और विड्थ दोनों ही क्या है, रिसाइजेबल है। तुम अपनी मर्जी से हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनमें हाइट या फिर विड्थ लॉक की जा सकती है। मतलब हाइट भी नहीं बढ़नी चाहिए और विड्थ भी नहीं बढ़नी चाहिए। मतलब वो जो टेक्निक है रिसाइजिंग जो है वो लॉक किया जा सकता है। तो लॉक करने के लिए अपने को रिसाइजेबल फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी देखो इससे पहले जो फंक्शंस तुमने देखे मीन साइज और मैक्स साइज, इसमें क्या था, जो पिक्सल तुमने दिया उस पिक्सल के बाद में वो लॉक हो जाता है। मैक्स साइज से जो पिक्सल तुमने दिया उस पिक्सल के बाद में वो लॉक हो जाता है। लेकिन रिसाइजेबल ऐसा है, वो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट मतलब ज्योमेट्री जो है डिफॉल्ट शेप है उनको ही लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? करके देखते हैं, इसको समझ जाएगा ये। ठीक है, चलिए पहले लिखिए रिसाइजेबल। आप हाइट एंड विड्थ जो है वो रिसाइजेबल चाहिए या नहीं चाहिए ये सेट किया जा सकता है इससे। लिखिए रिसाइजेबल, दिस फंक्शन इज यूज, दिस फंक्शन इज यूज this function is used to lock or unlock, this function is used to lock or unlock, the lock or unlock the resizing option, this function is used to lock or unlock the resizing option, lock or unlock the resizing option for height, for width and height of control, for width and height of control और विंडो, कंट्रोल को ही विंडो बोला जा सकता है। for width and height of control और विंडो, मतलब विंडो की आप हाइट एंड विड्थ जो है वो लॉक कर सकते हैं या फिर अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, अब लॉक या फिर अनलॉक करना मतलब एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट करना, ये चीज़ मतलब होती है ट्रू एंड फॉल्स, करेक्ट। तो इसका सिंटैक्स देखो ज़रा, इसका सिंटैक्स क्या है, विंडो वेरिएबल नेम डॉट रिसाइजेबल, और उस रिसाइजेबल में आपको 2 वैल्यू पास करनी है। पहला भी लिखा हुआ है बुलियन कॉमा, दूसरा भी लिखा हुआ है बुलियन। बुलियन का मतलब होता है ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, ये सी लैंग्वेज में था,
अब पहला बुलियन मतलब पहली जो जगह होती है ये इंडिकेट करती है विड्थ को, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले जितने भी फंक्शंस देखे उसमें क्या है, पहला जो पैरामीटर है वो किसको इंडिकेट करता, विड्थ को इंडिकेट करता। मतलब ये जो विड्थ है ये विड्थ ट्रू या फिर फॉल्स तुम रख सकते हो, और दूसरा जो पैरामीटर होता है वो इंडिकेट करता है हाइट को, वहाँ पे भी तुम ट्रू या फिर फॉल्स रख सकते हो। बस ध्यान में ये आना चाहिए रिसाइजेबल ट्रू है इसका मतलब तुम उसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हो, और अगर रिसाइजेबल की वैल्यू फॉल्स है इसका मतलब तुम उसको रिसाइज नहीं कर सकते, वो लॉक हो गया। क्लियर है? ठीक है, सिंटैक्स लिखिए। सिंटैक्स, चलिए रिसाइजेबल के बारे में हमने इस तरह से इसका इस्तेमाल किया। सिंपल है, रिसाइजेबल दोनों को ही फॉल्स किया और दोनों को फॉल्स करके रन करने के बाद इसको देखो ये रिसाइजेबल नहीं है, अभी वो हाइट भी नहीं बढ़ती और विड्थ भी नहीं बढ़ती। ठीक है, डन। ओ चलिए कितने फंक्शंस देखे हमने? साइज के बारे में अभी आज, हाँ 4 फंक्शन। साइज के बारे में ध्यान रखना, ज्योमेट्री, मीन साइज, मैक्स साइज, रिसाइजेबल। ज्योमेट्री से बाय डिफॉल्ट शेप सेट होता है, मीन साइज से मिनिमम साइज ऑफ विंडो सेट की जा सकती है, मैक्स साइज से मैक्सिमम साइज ऑफ विंडो सेट की जा सकती है, और रिसाइकल से आप विड्थ या फिर हाइट को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं। ये 4 फंक्शन आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते रहने चाहिए, मैंने चारों ही बता दिया आपको। ठीक है, अब एक आखिरी फंक्शन देखो, जरा इसको देखो, इस विंडो को। मैं जब भी इस विंडो को रन कर रहा हूं ये विंडो जो है एक खास कलर में ही आ रही। आपने देखा होगा कई बार अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कलर रहता। मैं चाहता हूं कि इसको कलर दूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरे सॉफ्टवेयर को मैं कलर दूं, तो मुझे मेरे सॉफ्टवेयर को बैकग्राउंड कलर देना है। क्या देना है? बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक है, कैसे दे सकते हैं, सीखना पड़ेगा उसके लिए भी फंक्शन होता है। ठीक है, और अगर आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो उस फंक्शन का नाम है कॉन्फ़िगर। क्या नाम है उसका? कॉन्फ़िगर। चलिए लिखते हैं 7th नंबर, ये लास्ट फंक्शन कॉन्फ़िगर। इसके बारे में लिखिए, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू सेट बैकग्राउंड। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू सेट background for a window. This function is used to set background for a window. This function is used to set the background for a window. ठीक है, सिंटैक्स में 2 सिंटैक्स है इसके, दोनों ही सिंटैक्स लिखो, इजी है। विंडो वेरिएबल नेम डॉट कॉन्फ़िगर, और ब्रैकेट में सिर्फ आपको बीजी इक्वल्स टू कलर का नाम लिखना है। बीजी मतलब बैकग्राउंड होता है। लिखिए, 2 सिंटैक्स है वहाँ पे। पहले वाले सिंटैक्स में आप अगर आपको कलर का नाम पता होगा तो डायरेक्ट कलर का नाम लिख सकते हैं, लेकिन हर कलर को नाम नहीं रहता क्योंकि शेड्स अलग अलग है। वो भी है, उसके लिए भी है, उसके लिए आगे वाला फंक्शंस काम करेगा, बताऊंगा मैं। फिलहाल हम कलर पे बात कर रहे हैं, कलर देख लेते हैं। ये फंक्शन फिलहाल बैकग्राउंड सेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कौन सा? कलर वाला। ठीक है, बैकग्राउंड 2 तरीके से सेट कर सकते हैं, कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी इमेज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी ज़रूरत है मुझे कलर की। ठीक है, तो कलर से भी हो सकता है। देखो क्या है सिंटैक्स, विंडो वेरिएबल डॉट कॉन्फ़िगर इक्वल्स टू इन ब्रैकेट बीजी और उसका कलर का नाम इस्तेमाल करें, करके देखते हैं। सिंटैक्स ही सब कुछ है। चलो, बाय डिफॉल्ट क्या है? ग्रे कलर है, ये एकदम ग्रे भी नहीं है, वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, पेल ग्रे है, वो एकदम फेंट वाला। ठीक, मैं चाहता हूँ कि मेरे सॉफ्टवेयर का जो बैकग्राउंड वो एकदम ब्लैक हो जाए। ठीक है, ठीक है, करके देखते क्या करना पड़ेगा हमको, कॉल करें। ठीक है, कब? विंडो बन जाने के बाद। सपोज एक काम करते हैं, अब देखो बैकग्राउंड कलर भी सेट करना है। चलो यहाँ पे लिख के देखते हैं,
ए डॉट कॉन्फ़िगर, ठीक है। और क्या है, BG फॉर बैकग्राउंड इक्वल टू डबल कोट्स में कलर का नाम, क्या नाम है कलर का, ब्लैक, BLACK। सेव किया, रन किया, चलो रीरन करता हूँ, सीधा चेंज, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। सपोज ब्लैक कलर नहीं चाहिए, रेड चाहिए, रेड किया, सेव। यह है बाय डिफॉल्ट आउटपुट, इसको बंद किया, फिर से रन करते हैं, रेड आया। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब तुम जो कलर का नाम दो वो कलर वहां पे आ सकता है। लेकिन बात ऐसी है कि हर कलर को नाम नहीं रहते, हर कलर को नाम नहीं रहते। मतलब जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये बोर्ड आपको ये व्हाइट कलर है क्या, है ना, या फिर इसके ऊपर देखो ये जो दिख रहा है आपको, या फिर ये यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है ये एकदम ग्रीन कलर है क्या, ऐसा नहीं है। हर कलर में अलग अलग शेड्स आते हैं। तुम अपने को जो कलर पता होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन, एकदम डार्क ग्रीन। लेकिन ग्रीन में और भी कलर है ना, फेंट, मतलब उसका जो रिजोल्यूशन है वो कम ज़्यादा किया जा सकता है, बराबर। कंडीशन ये है। अब देखो यहाँ पे फर्क यहीं पे बता देता हूँ मैं। ये जो बैकग्राउंड कलर है ये भी रेड है, ठीक है। और ये जो ऊपर पॉज का ऑप्शन दिख रहा है स्टॉप का, उसको भी तुम क्या बोलोगे, रेड ही बोलोगे। रेड कलर ही है वो, करेक्ट है। लेकिन वो सही में रेड कलर है क्या, वो तुमको दिख रहा है रेड जैसा, ठीक है। तो हर कलर को अलग अलग नाम आपको पता ही हो ये जरूरी नहीं। तो ऐसे समय पे कलर को कोड्स रहते हैं, कोड रहता है कलर को, और उन कलर के कोड को बोलते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू। क्या बोलते हैं उनको, हेक्साडेसिमल वैल्यू। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दूसरा सिंटैक्स लिखने को बोला हुआ है। ये क्या है, BG इक्वल्स टू हेक्स कोड। हेक्स कोड क्या होता है, ये होता है 6 डिजिट का कोड। हेक्स कोड होता है 6 डिजिट का, और वो जो डिजिट्स है ना ये 0 से F तक होते हैं। अब आपको अगर बाइनरी पता है, बाइनरी 0 1 2 3 4 5 अप टू 10, और उसके बाद में A B C D E और फिर F, ऐसा कुछ हुआ है इससे पहले, कंप्यूटर फंडामेंटल में था ये, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हेक्स कोड है। हेक्स कोड होता है 6 डिजिट का। अब क्यों 6 डिजिट का ही होता है, उसका भी कारण है। दुनिया में जो भी कलर है वो ये 3 कॉम्बिनेशन से बनते हैं, R G और B, बराबर है। तो इनकी वैल्यूज होती है, R की वैल्यू होती है 2 डिजिट के आसपास हो सकती है, G की भी और B की भी। इनके मिक्सचर से ही तो कलर बनता है। तो इसीलिए इन तीनों ही कलर के पास अपने 2-2 वैल्यूज है, इसलिए वो टोटल बनते हैं 6 डिजिट का। अब इसको मैं जरा समझाता हूँ आपको। देखो इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई कौन से कलर का कोड क्या है। सही है, चलो देखो सिंपल है। गूगल पे आओ, बस डालो यहाँ पे कलर कोड, ऐसा आपने हिट किया तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर हुक करके एक साइट है, ऐसे कई सारी है, HTML कलर कोड्स करके एक साइट है जो आपको कौन से कलर का क्या कोड है बता देते हैं। चलिए इस्तेमाल करके देखते हैं। ये दिख रहा है आपको, देखो अगर आपका रेड कलर सेट करना है तो ये उसका कलर कोड है, दिख रहा है क्या है, देखो FF0000, ये रेड का। क्योंकि सिस्टम को वो कलर नहीं समझते, रेड ग्रीन ब्लू, ये नाम इंसान को पता है, सिस्टम को नहीं। सिस्टम को समझते हैं कोड्स, ठीक है। तो ये सिस्टम के लिए कोड्स होते हैं। अब उदाहरण के तौर पे सपोज मुझे ब्लू कलर चाहिए, देखो यार, या फिर डार्क ब्लू, देखो ब्लू में भी फर्क है, ब्लू है और यहाँ पे डार्क ब्लू भी है। चलो अगर मुझे डार्क ब्लू चाहिए तो उसका कोड क्या है, 00008B है। चलो इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ पे आया मैं, इस बार मेरे पास कलर का नाम नहीं है, इस बार मुझे कोड लिखना है। तो मेरा कोड कौन सा है,
हेक्स कोड है, ठीक है। हेक्स कोड की शुरुआत हमेशा हैश से होती है और 6 डिजिट का कोड होता है। क्या है वो? 00008B ऐसा लिखा मैंने। एक बार बस रन करता हूँ, ये है तुम्हारा प्रीवियस आउटपुट। तो इसको बंद करता हूँ और एक बार फिर से रन करता हूँ। आया, एकदम डार्क ब्लू कलर आया। मैंने तो कलर का नाम भी नहीं लिखा, फिर भी आया, क्योंकि सिस्टम को कलर के कोड्स पता है। और ऐसे कलर के कोड हजारों है। कलर तो कितने हैं दुनिया में, देखो ये है। दूसरी एक साइट है, यहाँ पे देखो, तुम यहाँ से ये जो बॉल है ये घुमा सकते हो। देखो तुम जहाँ पे सपोज ये कलर चाहिए तुमको, हाँ ये वाला कलर, ये एक्चुअली ब्लैक नहीं है, तो हल्का सा फेंट है वो, तो इसका कलर कोड ये है। सपोज मुझे रेड चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरा रेड नहीं है, तुम इसके शेड्स कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो तो यहाँ से तुम्हारे साइड्स, तुम्हारे सॉफ्टवेयर को या फिर वेबसाइट, किसको भी जो भी तुमको कलर देना है तुम दे सकते हो, और उसके जो लिए जो कोड चाहिए वो तुम यहाँ से ले सकते हो। समझ में आ रहा है? ऐसी साइट्स कई ज़्यादा है, मतलब बहुत सारी है। देखो यहाँ पे W3 स्कूल, ये एक साइट आपको पता होगी, बहुत फेमस साइट है ये। देखो यहाँ पे इन्होंने कलर पैलेट दिया गया है, कौन सा कलर चाहिए तुमको तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज ये कलर, सपोज मुझे ये वाला कलर चाहिए, कौन सा कलर है ये? पर्पल है क्या? अब उसमें भी प्रकार है, उसमें भी शेड्स है अलग अलग, और उसके कोड भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तुम इससे कोड ले सकते हो यहाँ पे, कोई भी कोड। सपोज मुझे ये वाला शेड चाहिए, चलो ये कॉपी किया है मैंने, यहाँ से मेरे प्रोजेक्ट में आया और इसकी जगह पेस्ट कर दिया, सेव किया, करके देखते हैं। ये मेरा प्रीवियस आउटपुट है, बंद किया, फिर से रन किया, आ गया। तो इस तरह से तुम तुम्हारी मर्जी से जो चाहे वो कलर ले, क्योंकि मुझे 3 ही कलर पता है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। तुमको हो सकता ज़्यादा कलर पता होगा तो तुम उसके हिसाब से नाम लो, नहीं नाम आते तो फिर कोड लिखो, ठीक है। और कोड कैसे ढूंढना ये भी मैंने आपको बता दिया, क्लियर? ठीक है। कौन सा फंक्शन है ये? कॉन्फ़िगर। कोई डाउट है? अब अपने को लिखना है ये पूरा कोड लिख लो आप, ठीक है। ये कोड काय के लिए है? ये कोड से क्या हो सकता है? ये कोड ऐसा है जिससे विंडो क्रिएट होगा 600 बाय 400 का, और उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि ये रिसाइजेबल नहीं होना चाहिए और उसका कलर भी पर्पल सेट होना चाहिए, ठीक है। ओके, लिखते हैं, लिखो, हेडिंग डालो। राइट अ प्रोग्राम to create a window of size, write a program to create a window of size 600 by 400. Write a program to create a window of size 600 by 400, मतलब 600 का width, 400 का height, 600 by 400 and lock करना है तुमको, एंड लॉक इट्स हाइट एंड विड्थ, एंड लॉक इट्स हाइट एंड विड्थ, मतलब हाइट और विड्थ बढ़नी नहीं चाहिए। ऑल्सो सेट द बैकग्राउंड कलर पर्पल, ऑल्सो सेट द बैकग्राउंड कलर पर्पल, मतलब तुमको बैकग्राउंड कलर भी सेट करना है पर्पल, एक ही प्रोग्राम में। ऑल्सो सेट द बैकग्राउंड कलर पर्पल, ठीक है। कोड तुम्हारे आगे है, अपनी मर्जी से लिखने की कोशिश करो। हेडिंग लिखा हुआ है अपन ने, ट्राई करो अपनी मर्जी से लिखने का। नहीं आ रहा है तो ही स्क्रीन पे देखो, लेकिन कोशिश करो। चलिए, सबका लिख के हो गया है फिर। तो ये थे फंक्शंस आज के लिए। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा आज क्या क्या देखा हमने। आज देखा हमने ज्योमेट्री, ठीक है। उससे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट साइज सेट होता है विंडो के लिए। दूसरा देखा आप लोगों ने मीन साइज, इससे मिनिमम साइज सेट होती है विंडो के लिए। तो उसके बाद में देखा हमने मैक्स साइज, मैक्सिमम साइज सेट होती है विंडो के लिए। और उसके बाद में देखा हमने रिसाइजेबल,
हाँ, आप किसी भी विंडो का हाइट या फिर विड्थ लॉक कर सकते हैं, लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। और लास्ट में देखा हमने कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर से हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करने के दो तरीके मैंने आपको बताए। एक बाय यूजिंग कलर नेम, अगर आपको कलर का नाम पता होगा तो आप अपने कलर का नाम रखो। तुमको कलर का नाम नहीं पता सपोज, तो तुम हेक्साडेसिमल कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हेक्स कोड कैसे फाइंड आउट करना है कलर का, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट? ओके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।